बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पाकिस्तान में सनअती निज़ाम और उसकी अजारादारी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को आगाह करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें टैक्स पेयर का निज़ाम बहुत नाकिस और कमज़ोर है। इस वजह से बर्डन हमेशा गरीब पे पड़ता है, निचले तबके पर पड़ता है और निचला तबका पस्ती की तरफ, माशी बदहाली की तरफ, बेचैनी की तरफ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में सनअती निज़ाम और सनअतकारों के अजारादारी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाया जा सकता है कि एक इदारे में 400 या 300 या 250 मुलाजिमीन होते हैं। उन मुलाजिमीन की तनख्वाहें 12 से 14, 15, 16 हज़ार होती हैं, लेकिन कंपनी का मालिक 6 से 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फॉर्म्स फिल करवा के लेकर जाते हैं। किसी वर्कर को यह नहीं बताते कि ये इसमें क्या लिखा हुआ है। 5 से 6 से 12 सफ़ात पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्स पर साइन ले जाते हैं। उन मुलाजिमीन को 12 से 16 हज़ार दे रहे हैं, लेकिन वो वहां पे 30 से 35 से 40 से 50 हज़ार वो शो कर रहे होते हैं। वो क्यों? सिर्फ और सिर्फ टैक्स से बचने के लिए। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कानून का निजाम भी जो है ना वो कमजोर है। माफिया के हाथों बेबस नजर आते हैं। अगर कानून मजबूत हैं तो हुक्मरानों का निजाम बेबस नजर आते हैं इन सनअतकारों के सामने। एक सनअतकार पूरी निजाम पे बैठा हुआ है। वहां का डीसी, वहां का एसी, वहां का पुलिस का जो हेड है वो सारे के सारे उस माफिया के हाथों में यरगमाल बने हुए हैं। वजह यह है कि वो लोगों को खिलाते हैं, पिलाते हैं। इस वजह से वो जो लोग, वो ब्यूरोक्रेट्स उनके खिलाफ कानूनी या तादीबी कार्रवाई नहीं करते हैं। जिस मुल्क में टैक्स का निजाम नाकिस हो तो वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा, आप बताएं। जब सनअतकार टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क चलेंगे कैसे? हुक्मरानों को उस मुल्क को चलाने के लिए सारा जीएसटी या टैक्स का बर्डन गरीब अवाम पे डालते हैं। माचिस की डब्बी पे डालते हैं, सिगरेट पे डालते हैं, चाय की पत्ती पे डालते हैं, साबुनों पे डालते हैं, कुकिंग ऑयल पे डालते हैं, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में डालते हैं। क्यों? मुल्क का निजाम तो चलाना है। जब एफबीआर या रेलेवेंट इदारों से उन सनअतकारों के पास, उन इदारों में, उन मैन्युफैक्चरर्स के पास जब बंदे चेकिंग के लिए आते हैं तो उन बच्चों की या वर्करों की सैलरीज का पूछते हैं तो पीछे से रिटर्न उनको दिखा रहे होते हैं, इसकी सैलरी ये है। मुतलका बंदा सैलरी नहीं बता सकते हैं, जो वर्कर हैं वो सैलरी नहीं बता सकते हैं। पीछे से जो उनका एक इंचार्ज सुपरवाइजर है जिसका तनख्वाह पूछना आपका कितना है तो वो कहते लिखा हुआ है इसका इतना है। जो चेकिंग के लिए आते हैं वो बंदे भी उनके हाथों यरगमाल बने हुए हैं। इसलिए वो मुतलका बंदों से पूछने की बजाय उन्हीं जो रिपोर्ट्स को या उन्हीं डेटा को लेकर वो चले जाते हैं। आप मुझे बता दें कि मुल्क कैसे चलेगा? जिस फैक्ट्री में या जिस मैन्युफैक्चरर के पास आप जाएंगे आपको कई मिसहैप्स नजर आएंगे। मसलन बिजली के निजाम को भी वो चोक करके रखे हुए होते हैं। वो जैमर से उनकी रीडिंग की सलाहियतों को भी कंट्रोल कर चुके होते हैं। गैस की मीटर के भी वही हिसाब है। अब फर्ज करो एक मैन्युफैक्चरर या एक इदारा एक फैक्ट्री के पास, जो अगर एक फैक्ट्री में अगर सालाना महीने में अगर कोई 10 लाख बिल आने हैं तो वो जाम करके वो 1 लाख या 2 लाख बिल दे देंगे।
جب ادارے کمزور ہیں، وہ ایک دوسرے کے خیال یا پاسداری کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غلط کام پہ پردہ ڈالتے ہیں، تو حکومتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ ہر ادارے میں جا کے آپ دیکھیں، وہ بجلی کا بل بھی کم دیں گے، نقصان گورنمنٹ کو، وہ گیس کا بل بھی کم دیتے ہیں، وہ نقصان گورنمنٹ کو۔ وہ نقصان کون پورا کرتا ہے؟ وہ گورنمنٹ خود پورا نہیں کرتا ہے، وہ غریب عوام پہ بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں ایکسٹرا اضافہ کر کے جی ایس ٹی کے مد میں، رول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اتنا ہیوی اماؤنٹ جو ہے نا وہ چارج کرتے ہیں عوام پہ۔ پاکستان کس طرح ترقی کرے گا مجھے بتا دیں۔ گمنام اکاؤنٹ لڑکوں کے ملازمین کے نام پر کھولے ہوتے ہیں، ان ملازمین کے شناختی کارڈ لے کر جاتے ہیں، ان کے نام پر کئی گمنام اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں وہ ٹرانزیکشن کروڑوں کے کرتے ہیں، ملازمین کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان سے شناختی کارڈ بھی مانگتے ہیں تو پھر وہ انکار نہیں کر سکتے۔ اب اس کی حل کیا ہے؟ میں اس کی ریزولوشن کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ چھوٹے جو وزیر ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، ان کو پولیس کی فل پروٹوکول دینے کی بجائے دو پولیس والے ان اداروں میں ڈپوٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ایک ادارے کو آپ پورا ایجنسی لے کے متعلقہ اداروں کو ساتھ لے جا کے اس ادارے کے قبلہ درست کریں۔ جب تک صنعتی ادارے حکومتوں کے مکمل کنٹرول میں یہ ادارے نہیں آئیں گے، یہ صنعتی ادارے نہیں آئیں گے، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ جو پروٹوکول آپ ایک عام منسٹر کو یا عام وزیر کو یا ایک عام ایم پی اے کو یا ایم این اے کو دیتے ہیں، وہ پروٹوکول فوری ختم کر کے ان کو ان اداروں میں بھیج دیں۔ دو تین اہلکار ان اداروں کے اوپر رکھ لیں، ان کو چیک اینڈ بیلنس کا مکمل اختیار دے دیں۔ وہ ادارے یا تو رینجرز کے حوالے کریں۔ اس طرح ادارے بھی سیدھے ہوں گے اور ملک کا نظام بھی آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائے گا۔ السلام علیکم۔